सर, थूक जिहाद, लव जिहाद, कॉलेज में जिहाद, डॉक्टरों की जिहाद, अब ये जिम जिहाद भी आ गया। इसमें तो जो खुलासे हो रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। वो जो मास्टरमाइंड था वो दिल्ली से पकड़ा गया इमरान। अंजू जी, दरअसल आपको सोचना चाहिए, कुछ तो ख्याल कीजिए। ये बेचारे गरीब नौजवानों के ऊपर बिला वजह झूठी तोहमतें लगाई जा रही हैं, इनको बदनाम किया जा रहा है। ये दरअसल बड़े पाक और साफ हैं, और इनको चूंकि ये किसी खास मजहब के हैं, इसलिए इनके ऊपर गलत सलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये जो जिनको बारे में आपने कहा है, ये वो सोसाइटी के कीड़े हैं, दीमक है, जिनको पहले ही बेनकाब हो जाना चाहिए था। लेकिन जैसे बेनकाब हुए मिर्जापुर में मेरी पोस्टिंग रही है, एक सामान्य जनपद उत्तर प्रदेश का, प्रयागराज से लगभग 1.5 घंटा तब लगता था कार से जाने में, और बनारस से भी करीब 2 घंटा तब लगता था। और महत्वपूर्ण जगह है, माँ विंध्यवासिनी का स्थान है विंध्याचल। और तब मेरे सर्किल में 5 थाने थे, जहां की घटनाक्रम है कोतवाली देहात, वो भी मेरे कार्य क्षेत्र में था। लेकिन बात बड़ी पुरानी हो गई, 1976 दिसंबर की बात कर रहा हूं। कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष गए, लगभग 50 वर्ष पहले की बात हो गई है। तो मैं भी था यंग एएसपी, भीड़ करके रख दिया था, एक एक चप्पा चप्पा मेरी जानकारी में था। अगर कोई खोंचा लगता है तो क्यों लगता है, कौन है लगाने वाला। और यहां पर एक जीआरपी का कांस्टेबल, 40 साल उम्र, नाम इरशाद खान। इरशाद खान रहने वाला कहां का? गाजीपुर, गांव गहमर का। और 2 लड़कियों ने 1090 पे, जो वुमेन्स हेल्पलाइन है, पावर लाइन, उसके ऊपर शिकायत की कि इस तरीके से हमें वर्गला करके जिम में हम लोग जाते थे, हमारी फोटोएं ली, सप्लीमेंट और स्लिमिंग के फॉर्मूले के अंतर्गत हमें वर्गलाया, फुसलाया, बहलाया, दरगाह में ले गए, कलमा पढ़वाया और बुर्का पहना करके फोटो खींची। अब आप पूछेंगे ये सब क्यों किया जा रहा है? एक दफा जब आपको एक तरीके से सम्मोहित कर लेते हैं, मेस्मराइज कर लेते हैं, फिर आप जैसे हाथ से कबूतर दाना खाता है, उस तरीके से ये लड़कियों को अपने मोह पाश में फंसा लेते हैं। जितने लड़कों की हम लोग बात करेंगे, सब बिल्कुल टिकली चोर, 2 कौड़ी के, न उनकी कोई शिक्षा, न उनकी कोई औकात। 10-10 हजार महीने की नौकरी करने वाले आपके जो अनुचर होंगे, जो सहायक हम लोग घरों में होते हैं, उनकी भी तनख्वाह इन लौंडो लफाड़ियों से ज्यादा है। और इन लोगों ने जाकर के जिम खोले, और जिम खोले जिसके 4 जिम जो है आपके 4 KGN, KGN1, KGN2, KGN3। KGN माने क्या बताइए? ख्वाजा गरीब नवाज। तो उसको छुपाने की नीयत से ख्वाजा गरीब नवाज लिख दे तो शायद इनके ऊपर मालूम पड़ जाए कि जड़ कहां पर है। तो KGN, KGN1, KGN2, KGN3, बाकी तो हम लोग आगे धीरे धीरे इनका खुलासा करेंगे, इनकी नस्लों का। लेकिन ये जो हेड कांस्टेबल है, ये DRP में है, पहले मिर्जापुर में भी पोस्टेड था। और बेसिकली ये जो कोर्ट का काम होता है, कोर्ट मुहर्रिर, और जो ये पैरोकार आदि का काम करता था, ये इस तरीके का काम करता था। लेकिन शातिर दिमाग का था, पैसा वैसा लगा करके इसने गिरोह तैयार किया, और अपने जिम बना करके इसने एक जो गिरोह तैयार किया, उसमें 7-8 लड़के अभी प्रकाश में आए हैं। और जो उनकी बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम इसको देख लें कि एक आदमी जो मोबाइल और बरामद हुए हैं, उसमें 50 लड़कियों के आपत्तिजनक फोटोएं हैं। 70 लड़कियों के इन्होंने निशाना बनाया, टारगेट क्या समझ लीजिए, 7 लड़के, 70 लड़कियां, और 50 के फोटो एल्बम्स तो मिल चुके हैं। और बुरके में फोटो मिल गई है, और इसके बुरके में फोटो को इन्होंने इकबाल किया है। ये एनजीओ को भेजते थे, दिखाते कि जैसे हमने जब धर्म परिवर्तन करा लिया तो करोड़ों रुपए ले देते थे। इनकी औकात देखिए, 25 करोड़ की संपत्ति, 5 जिम और 1 दफ्तर अब तक पुलिस ने सील कर दिया है। आप इनकी औकात देख लें, जो 10,000 की नौकरी करते थे, उनके ब्रांडेड कपड़े, महंगे आईफोन्स और मोबाइल्स, ब्रांडेड जूते, बताते हैं कि जूते की कीमत 20-20 हजार रुपए। तो ये सब चीजें वहीं से आती थी, माल मुफ्त दिले बेरहम। जैसे आपने छांगुर वाला किस्सा बलरामपुर का देखा, हूबहू वही धर्मांतरण का केस आपको मिर्जापुर में दिखाई पड़ रहा है, लगभग समानांतर चल रहे हैं। और फिर हमारे बेगुनाह लड़कों के ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये तो बेचारे 2 जून की रोटी अपना इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं,
2 जून की रोटी, और कहते हैं इनको वतन से बड़ी मोहब्बत है, इनको वतन से मोहब्बत नहीं है, इनको मोहब्बत है वतन की लड़कियों से, वतन की औरतों से इनको बहुत, खास कर अगर वतन की लड़कियां और औरतें हिंदू हो और मालदार हो तो फिर कहना ही क्या, तो इनके उस पर शिकार में आ जाती हैं। तो जिम में इनके ऊपर 5-7 करोड़ की फंडिंग का इनके ऊपर नाम आया है, और जो ब्लैकमेलिंग का काम ये करने वाले थे, ये फैजल का नाम सबसे पहले आया है। उसके बाद आप आइए कि इनके पास बहुत अच्छी मशीनें जिम में तो देखिए, एक ऑर्डिनरी मशीन आती है ट्रेडमिल, वो 5,000 की भी आती है, और एक ट्रेडमिल आती है 5 लाख की भी आती है। इनके यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे अच्छी मशीन इनके यहाँ रखी गई थी। इन्होंने यहां तक कि ये बेचारे गरीब नौजवानों ने एआई का भी इस्तेमाल किया कि फोटो की मॉर्फिंग करके बच्चियों को बदनाम और ब्लैकमेल करने की नीयत से उसको उन्होंने एआई का इस्तेमाल करते हुए मॉर्फ किया। इसके जो 6 जिम थे उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। फरीद और इरशान, इनसे करीब जो करोड़ों के इनके बैंक खातों के लेन देन के भी तथ्य प्रकाश में आए हैं, करोड़ों के लेन देन के, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, और इतने ट्रांजैक्शन से अब इसकी तो जांच की जा रही है। अब देखिए, फरीद की उम्र 28 साल, अब दूसरे जो है मोहम्मद अली आलम 31 साल, फैजल खान 34 साल, जहीर 32 साल, शादाब 36 साल, अशफाक उर्फ लकी और इमरान, पहले इन दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का नाम रखा गया था। बाद में इमरान की दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हो गई और ये भागने के चक्कर में थे दुबई। अब आप ये देखें कि हेड कांस्टेबल ने जो जिम खेला, इनकी माली हालात तो देख लें, इनकी माली हालात तो किसी डीजीपी से भी ज्यादा इनकी माली हालात हेड कांस्टेबल महोदय की। ये लगता पुलिस में काम कम करते थे। इनकी जो फोटो इंस्टाग्राम पे दी है, अपनी बास्तीन समेट करके सरकारी स्टेन गन लेकर के ताने हुए, जैसे मालूम पड़ रहा है कि अब सुनील दत्त कहते हैं संजय दत्त की पोज बना करके ये खड़े हुए हैं। तो अब तक 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं, 5 जिम सील हो गए हैं, इरशाद खान भी गिरफ्तार हो चुके हैं हेड कांस्टेबल साहब। तो मेरा परामर्श होगा कि इनको बर्खास्त तो कर ही दें तत्काल, इनको तो बर्खास्त कर ही दें। इनके मोबाइल फोन और इनके पास जो भी लैपटॉप वगैरह है, और उसके बाद इनकी जो मोडस ऑपरेंडी जो अब तक पता चली, मैं बधाई देना चाहूंगा मिर्जापुर पुलिस को कि पहले महिलाओं बच्चियों को बुलाते थे और उनको खास स्कीम 3,000 महीने की उनकी मेंबरशिप फीस लगाते थे, फिर सप्लीमेंट्स देने के बहाने उनके मोबाइल नंबर ले लेते थे, और स्लिमिंग वगैरह जो बच्चियां करना चाहती थी महिलाएं, खासकर मालदार हो, तो उनको कहते सप्लीमेंट्स और खास आपको ट्रेनिंग देने के लिए अपना मोबाइल दे दीजिए। और जिम वगैरह में जब जाती तो इस बात का ध्यान रहे या तो महिला इंस्ट्रक्टर रहें, वरना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ऑफिस में एक पॉलिसी होती है, मैंने तो पुलिस में भी ये सुनिश्चित किया था और यूनिवर्सिटी में भी मैं सुनिश्चित किया है, पॉलिसी ऑफ जीरो टच बिटवीन जेंडर्स। कोई पुरुष किसी महिला को स्पर्श नहीं करेगा, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई होली हो, और अगर होली भी है तो आप स्पर्श नहीं करेंगे, दूर से ही रंग ऐसे फेंक दीजिए, बस उतना ही पर एक चुटकी सूखा रंग, लेकिन आप स्पर्श अगर आपने किया तो होंगे बर्खास्त। जीरो टच आपको सुनिश्चित करना चाहिए। जिम कोई ऐसा वो अखाड़ा नहीं है कि वहां जाकर के आप बच्चियों को स्पर्श करें और आपत्तिजनक हरकतें करें।